महाराष्ट्र में इस वक्त सारी लड़ाई बीएमसी चुनाव को लेकर है। हिंदी भाषियों की पिटाई भी इसी की एक कड़ी है। ठाकरे ब्रदर्स जानते हैं कि जितना मराठी करेंगे उतने वोट बरसेंगे और इसलिए 5 जुलाई को वर्ली में दोनों भाई एक साथ एक मंच पर खड़े हुए। 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या राज ठाकरे वाकई उद्धव का साथ देंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है। साथ आ तो गए हैं, मगर क्या साथ निभा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। इस बीच उद्धव ने सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं जब चाहे राज को फोन कर सकता हूं, हम ठाकरे हैं, चोरी छिपे नहीं मिला करते। पण माझं तेच म्हणणं आहे की थेट चर्चा केली, काय अडचण काय कोणाला? काहीच अडचण नाही, हा प्रश्न विचारला जातो। हो, पण मी आत्ता फोन उचलून त्याला फोन करू शकतो, तो मला करू शकतो, आम्ही आत्ता भेटू शकतो। काय अडचण काय? अडचण काय? म्हणजे बाकीची लोक एकमेकाला चोरून मारून भेटतात, आम्ही चोरून मारून भेटणारेतले नाहीयेत। मगाशी जो तुम्ही मुलाखतीच्या सुरुवातीला बोललो ना की ठाकरे ब्रँड, आम्ही चोरून मारून काय करत नाही, भेटायचं तर उघड भेटू। काय अडचण काय कोणाला आणि आम्हाला तरी? अड़चन कहाँ है सर? समीर जी, कौन सी अड़चन है? देखिए, अड़चन कुछ नहीं है, लेकिन अब अड़चन ये है कि जो मराठी मानुस है वो उनके साथ नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी अड़चन है। और इस अपने अड़चन हिंदी शब्द है या मराठी शब्द है? मराठी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी शब्द होता है, ये मराठी में भी अड़चन। तो राज ठाकरे बोलेंगे ना अड़चन या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे वो। चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो इंटरव्यू उन्होंने सामना को दिया है वो तो उन्हीं का मुखपत्र है, शिवसेना का, मतलब बाला साहब उद्धव ठाकरे का। तो उसमें जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि भाई ठाकरे ब्रांड को किसी पहचान की जरूरत नहीं है और ठाकरे ब्रांड बॉम्बे में जाना जाता है। अब ठाकरे ब्रांड की स्थिति तो ये हो गई कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से मिलिंद देवड़ा से चुनाव हारते हारते बचे सिर्फ 9000 वोटों से जीते। ठाकरे ब्रांड की स्थिति यह हो गई कि राज ठाकरे अपने माहिम में अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए। ठाकरे ब्रांड की तो ये स्थिति हो गई कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की सीटें 20 सीटों पर आकर टिक गए वो। अब ठाकरे ब्रांड की ये हालत होगी क्योंकि यहाँ से शिवसेना का नाम चला गया, बाला साहब ठाकरे का सम्मान चला गया और पार्टी हाथ से निकल गई। तो अब ये जो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, जो वो कह रहे हैं कि भाई मैं उठा के कभी भी राज ठाकरे से बात करता हूं, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 साल पहले इनसे पूछा था राज ठाकरे के साथ आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने पूछा था कौन राज ठाकरे? ये तो उद्धव ठाकरे ने कहा था ना कि कौन राज ठाकरे। तो अब ये समय की मजबूरी है, डूबते को तिनके का सहारा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, दोनों के पास अब सत्ता नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लग रहा है कि मिलकर आते हैं, 227 में से कुछ सीटें जीतकर इस स्थिति में आते हैं कि गठबंधन में अपना मेयर बना ले या किसी के साथ लेकर हम महापौर बन जाए या विपक्ष बड़ा पद लेके बीएमसी में जो मलाई मिलती है वो हम मिल बांट कर खा लें। अब सिर्फ सत्ता की राजनीति है, मराठी अस्मिता के नाम पर कुछ नहीं। और अब तो देवेंद्र फडणवीस जैसा मराठी नेता वहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, अब न ठाकरे ब्रांड की जरूरत है न ये मराठी ब्रांड के नेता है महाराष्ट्र के अंदर। इधर नीतीश राणे भी एक बात करें। नीतीश राणे ने कहा कि भाई अगर उद्धव जीत जाएंगे तो मेयर मुस्लिम हो जाएगा। अब आप देखिए, नीतीश राणे ने बीएमसी इलेक्शन को लेकर हिंदू कार्ड खेला। मैं दोनों संदर्भों को जोड़ते हुए आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये खबर भी देख ले। अगर उद्धव जीते तो कोई अब्दुल्ला या शेख मुंबई का मेयर बन जाएगा। नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर भी पलटवार किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया तो स्कूलों को बंद करा देंगे। इसके जवाब में नीतीश राणे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है तो मदरसों को बंद करा के दिखें। अब मदरसों का क्या कनेक्शन है मराठी भाषा से या हिंदी भाषा के पढ़ाने या ना पढ़ाने से? ये हमेशा नेता अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से एंगल क्यों देने लग जाते हैं? खैर, नेता ही देते हैं वैसे अपने सहूलियत के हिसाब से, मैं भी कहाँ गलत बोल गई। आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ये नीतीश राणे कहते हैं मदरसों में। आप सुने उनके बयान को। तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या? नीतीश राणे का बयान भी सुन लिया सर। अब ये तो एंगल ही अलग कर दिया। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि भाई वहां पे दो भाई मिल जाए, यहाँ तो इन्होंने मुद्दे मराठी भाषा को ही मुसलमानों से जोड़ दिया। बीएमसी इलेक्शन को कह दिया कि मेयर इनका अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते, राज ठाकरे जीत जाते हैं तो मेयर बनेगा कोई मुसलमान। देखिए, नीतीश राणे की पॉलिटिक्स हमेशा से हिंदुत्व की तरफ रही है, हमेशा से डिफरेंशिएट करने की रही है हिंदू और मुस्लिम में। हमेशा से बोलते आए हैं हमें कि क्या ये मुस्लिम के इलाके में जाके मराठी को इम्पोज कर सकते हैं।